हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं आई हूँ आज दांतों के डॉक्टर के पास। आज मेरे कम से कम 6 बार आ चुकी, 4-4 दर्जन के गैप से। अब मैं आपको उनके क्लिनिक में जा रही हूँ, आप देखिए। फिर डॉक्टर से भी मिलवाऊँगी जिन्होंने मेरे क्लिनिक में पहुँच गई हूँ। ये डॉक्टर का क्लिनिक है। मैं उनके क्लिनिक में जा रही हूँ। ओके। ज़्यादा टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीक जा सकते हैं। ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। उनके पेशेंट को देखते हैं। ये डॉक्टर लक्ष्य हैं और ये डॉक्टर निकिता है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मेरे दांत बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने मेरे दांत का ट्रीटमेंट किया। इनके इंस्ट्रूमेंट मैं आपको पूरा दिखाती हूँ अच्छे से। कोई बात नहीं, देख लिया सब कुछ है। चलो हम डॉक्टर लक्ष्य जी से बात करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं दांतों के बारे में। डॉक्टर लक्ष्य जी से पूछेंगे कि दांतों के बारे में वो अच्छे से डिटेल में बताएंगे हमें। मैंने कम से कम मेरी 4-5 सीटिंग हो गई ना। हाँ, 4 सेटिंग हो गई हैं आपकी। हाँ, 4 सेटिंग आज हमने क्राउन डिलीवर किया है आपको। लास्ट है आज, तो उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे दांतों के बारे में। तो बताइए डॉक्टर साहब। मैम, जैसे क्या जानकारी दूं मैं आपको? मतलब ये है ना कि मतलब एज वाइज, जैसे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, मतलब उनको बताइए। बेसिकली खाना पीना थोड़ा ज़्यादा शुगर कंटेंट तो अवॉइड करना ही चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ भी खाने के बाद हमें रिंस करने की थोड़ी बहुत एक हैबिट डालनी चाहिए। उससे होगा ये कि टूथ सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ अगर इंटैक्ट रहेगी तो वो कोई भी कैविटी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी खाने के बाद अच्छे से रिंस करते हैं तो ये चीज़ें आपके टूथ को वीक नहीं करेंगी, एनामल वीक नहीं करेगी। रात को जैसे ब्रश करके सोना, ब्रशिंग टेक्निक सुधारना, ये सारी चीजें हैं जो कि ब्रश के बारे में भी बता दीजिए कि आजकल वो आ रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल ब्रश, और सबसे बेस्ट ब्रश कौन से रहते हैं ये भी बता दीजिए। कोई भी है, वो तो अपने आप यूज करने के ऊपर होता है। आप नॉर्मली ब्रश से भी अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आप प्रॉपर सर्कुलर मोशन में करते हो, आप सारे जिंजाइवल सरफेस को क्लीन करते हो, तो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? सॉफ्ट होने चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ जी, तो अच्छा, और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। बेसिकली अगर आपसे प्रॉपर ब्रशिंग हो नहीं रही तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज। किस की परेशानी आती है? मसूड़ों की, मतलब किस चीज की परेशानी? वो थोड़ा साल में एक बार आपको स्केल कराना चाहिए। स्केलिंग ओरल प्रोफाइलेक्सिस मेंटेन रहता है। अच्छा। दूसरा ये प्रॉपरली आपको 3 से 4 महीने में, 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट पे जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास। अच्छा, आगे आपको उसमें मतलब क्या कराना चाहिए? मतलब जो कराना कुछ नहीं, डॉक्टर अगर डायग्नोज करता है कि कोई कैविटी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है आपको, और उसके बाद आपको उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी दांत में कैविटी है, अगर आप उसे टाइम पे उसकी फिलिंग करा लेते हैं तो रूट कैनाल की नौबत नहीं आएगी उसमें। अच्छा, रूट कैनाल, और जिस दांत की रूट कैनाल भी हो सकती है। अच्छा, मेरे दांत में कैविटी थी, क्या था कि फ्रैक्चर? आपके दांत में कैविटी थी, कैविटी की वजह से आपका क्राउन पोर्शन फ्रैक्चर था। तो हमने क्या किया, जो डिके पार्ट है उसको हटा के। वो कैविटी कैसे हो गई है? मैं तो नहीं, मतलब फूड एनलॉजमेंट की वजह से होती है। अच्छा, मैं तो देखो मॉर्निंग में और इवनिंग, मतलब सोने से पहले जरूर 2 बार ब्रशिंग करती हूँ मैं 100%, चाहे कितनी भी बीमार हूँ, फिर भी इतना मतलब केयर करने के बावजूद भी। आप जैसे मॉर्निंग में ब्रश कर लेते हो, रात को ब्रश कर लेते हो, हाँ जी, लेकिन आपने दिन में कुछ खाया, आपने उसके बाद रिंस नहीं किया। नहीं, रिंस तो करती हूँ मैं, जैसे मीठा खाने के बाद। इतना ही प्रॉपर होता तो कैविटी नहीं होती। हाँ, तो पता नहीं इतने, वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इतनी केयर करने के बावजूद तुम्हारा। दूसरा ये कि सरफेस पे अगर कुछ भी लंबे टाइम तक रुकेगा ना, तो क्योंकि हमारे सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, वो फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसमें होगा ये, होता ये है कि दांत के सरफेस पे जो एसिड बनता है मुंह के अंदर, खाना शुगर कंटेंट का ब्रेक डाउन होने से, उससे कैविटी डेवलप होती है। जो एसिड बनता है उससे कैविटी डेवलप होती है, हमारा एनामल वीक होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये कर सकते हो, आपकी दांत के सरफेस पे कुछ रुके ना। अच्छा। अगर आप नॉर्मली वैसे ब्रश करने का मन नहीं है आपका, रात को ज्यादा लेट हो रहे हो, नींद में हो, या फिर
कुछ ऐसा है तो आप ब्रश को गीला करके वो घुमा सकते हो, या प्रॉपर फिंगर से रिंस कर सकते हो। अच्छा अच्छा, नॉर्मल माउथ वॉश यूज करने की कोई वैसे नीड नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं वैसे तो नीड नहीं है। हाँ, कोई नीड नहीं है, क्योंकि माउथ वॉश के अंदर जो माउथ वॉश क्या करता है, जो आपके गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ओरल इकोलॉजी को मेंटेन करके रखते हैं, ओरल जो इकोसिस्टम है, क्योंकि हमारे ओरल कैविटी में कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, जैसे स्टमक में है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेडिकेशन और इनसे होता क्या है कि आपकी वो चीज़ें भी डैमेज हो जाएगी। अपने दांतों को कैसे मतलब कि कहते अच्छे से रखें, या मतलब हेल्थ वाइज कहते हैं ना, हाँ, ब्रशिंग ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए जी, ब्रश सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए। और दूसरा ये है कि ब्रशिंग टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपरली आप रिंस करो, बस इससे आप अपने दांतों को अच्छे से मेंटेन रख सकते हो जी। बाकी आप इतने टाइम से अच्छे से कर रहे हो तो आप ज़्यादा अपने व्लॉग में एक बार गाइड कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं कैसे बता सकती हूँ, आप डॉक्टर हो, मुझसे तो बेहतर आप बता सकते हो ना, अभी हमें तो नॉलेज आप ही दोगे ना। देखो ब्रशिंग टेक्निक ऐसा है कि सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए। नहीं मतलब कि ये क्या बोलेंगे, दर्शकों को ये बताइए कि मतलब कैसे एज वाइज आप अपने दांतों को कैसे केयर करनी चाहिए। जैसे जैसे एज ज्यादा होती है ना तो जिंजाइवल रिसेशन ज्यादा होता है, मसूड़े नीचे जाते हैं, तो फ्लॉस वगैरह टाइम पे कईयों के मसूड़े फूल जाते हैं, ब्लड आता है। वो ये है कि आपको साल में एक बार स्केल कराना चाहिए उनको। अच्छा, थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक और बात पूछना चाहती हूँ, कहते हैं ना कि पीले दांत हो जाते हैं, स्केल मतलब वो क्या बोलते हैं, सफाई, हाँ नहीं सफाई कहते हैं ना, दांतों की सफाई करनी चाहिए। हाँ, उसी को बोलते हैं करवानी चाहिए। कहते हैं कि उससे दांत घिस जाते हैं, दांत कहते हैं घिस जाते हैं, मैंने सुना है कईयों से। वो एट्रीजन की प्रॉब्लम, उससे सेंसेशन बढ़ जाती है। वो होता जब आपका अलाइनमेंट दांत का वीक हो, आपके दांत ऑर्थोडोंटिकली ठीक ना हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको ब्रक्सिज्म की हैबिट हो। तीसरा ये है कि आप क्लेंचिंग करते हो बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। तो अगर आपको लगता है ऐसा किसी पेशेंट को कि उसको दांत पीसने की, चबाने की हैबिट है, तो डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। तो आप जो भी है नाइट गार्ड और ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑर्थोडोंटिकली करेक्ट करा सकते हो कैसे भी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हो। चलो ठीक है, ज्यादा वक्त लेते हुए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर लक्ष्य यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगी, किसे ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा कृपया कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।